The wise old lady. कई साल पहले एक मगरूर जालिम नौजवान नवाब रहता था, जो कि जापान की मगरबी पहाड़ियों में वाक़े एक छोटे से गांव पर हुकूमत करता था। मुझे अपने गांव के बूढ़े लोगों का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं हुक्म देता हूं कि 71 साल से जायद अफराद को गांव से निकालकर पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये कैसा हुक्म है? कैसा जालिम और बेअक्ल नवाब है हमारा। लेकिन नवाब हर इस शख्स को बहुत कड़ी सजा देता था जो भी इसकी नाफरमानी करता था, और उस तरह देहाती जो 71 साल के हो जाते थे, इनको नम आंखों के साथ पहाड़ों में छोड़ आया जाता था, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव में बूढ़े लोग बहुत कम रह गए और अब उनकी तादाद तकरीबन न होने के बराबर ही रह गई थी। ये देखकर वहां का नौजवान नवाब बहुत खुश हुआ। मेरे पास सेहतमंद और मेहनती नौजवानों का कितना अच्छा गांव है। जल्द ही ये पूरे जापान का बेहतरीन गांव होगा। इस गांव में एक मेहरबान नौजवान किसान और उसकी बूढ़ी माँ भी रहते थे। वो गरीब थे, लेकिन किसान अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा था और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते थे। ताहम जो साल गुजरते गए, माँ की उम्र बढ़ती गई और जल्द ही वो भी 71 साल की हौलनाक उम्र को पहुंच गई। काश मैं किसी तरह जालिम नवाब को धोखा दे सकता। लेकिन गांव की किताबों में रिकॉर्ड मौजूद था और उस तरह हर किसी को मालूम था कि इसकी माँ 71 साल की हो गई है। हर रोज बेटा अपनी माँ को कहना चाहता था कि वो इसे मरने के लिए पहाड़ों पर ले जाएगा, क्योंकि गांव के लोग भी अब बातें करने लगे थे। किसान जानता था कि अगर उसने अपनी माँ को जल्द पहाड़ों पर न छोड़ा तो नवाब अपने सिपाहियों को भेजेगा और इन दोनों को उठा के एक अंधेरे तहखाने में फेंक दिया जाएगा, जहां वो एक हौलनाक मौत मर जाएं। माँ, वो जैसे ही शुरू करता था, वो बताने की कोशिश करने ही लगता था, लेकिन वो आगे अपनी बात को नहीं बढ़ा पाता था। फिर एक दिन माँ ने खुद ही नवाब के इस जालिम हुक्म की बात कर डाली। बेटे, वक्त आ गया है कि तुम मुझे पहाड़ों पर ले जाओ, इससे पहले कि नवाब और उसके सिपाही तुम्हारे पीछे आए। हमें जल्दी करनी होगी। माँ बिल्कुल भी परेशान नहीं थी कि उसे मरने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। मेरी प्यारी माँ, मुझे मुआफ कर दी। मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। अगली सुबह किसान ने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाया और पहाड़ों की तरफ एक पतले से रास्ते पर चल पड़ा। वो ऊपर और ऊपर चढ़ता रहा, यहाँ तक कि दरख्तों का झुंड खत्म हो गया और रास्ता भी खत्म हो गया। यहाँ परिंदों की आवाज तक नहीं थी। यहाँ सिर्फ दरख्तों में हवा की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, क्योंकि वो अपनी बूढ़ी माँ को पहाड़ों में छोड़ने का सोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो चलता रहा, क्योंकि वो यहाँ रुककर अपनी माँ को उधर छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक इसने अपनी माँ को दरख्तों से छूटी टहनियां तोड़ते हुए सुना। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा, मैं इन टहनियों को फेंक कर रास्ता बना रही हूँ, ताकि तुम गुम ना हो जाओ और गांव पहुँच सको। अब भी आप मेरे बारे में ही सोच रही हैं? बिल्कुल मेरे बेटे, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहोगे। माँ, मैं आपको पहाड़ों पर अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हम घर जा रहे हैं। चाहे नवाब मुझे जो भी सजा दे, पर मैं आपको अब कभी नहीं छोड़ूंगा। चुनांचे सूरज गुरूब होने तक उन्होंने इंतजार किया, यहाँ तक कि आसमान पर एक अकेला तेज चमकता हुआ सितारा नमूदार हुआ। फिर रात के अंधेरे साए में किसान अपनी माँ को पहाड़ी से नीचे लाया और वो खामोशी से अपने छोटे से घर को लूट गए। किसान ने अपने किचन के फर्श में गहरा गड्ढा खोदकर एक छोटा सा कमरा बनाया, जहां वो अपनी माँ को छुपा सकी। इस दिन से इसकी माँ ने अपना सारा वक्त इस खुफिया कमरे में गुजारा।
किसान इसके पास उधर खाना लेकर आया करता था। बाकी का सारा वक्त वो खेतों में काम करने में ऐसे गुजारता था कि जैसे कि वो यहाँ अकेला रहता हो। इस तरह तकरीबन 2 साल तक इसने अपनी माँ को बहिफाजत छुपाए रखा और गांव में किसी को भी मालूम नहीं था कि वो वहाँ है। फिर एक दिन देहातियों में खौफनाक हंगामा हुआ। पहाड़ियों से परे शहर के लाड हीगा ने उन्हें धमकी दी कि वो इनके गांव को फतह करके उसे अपना बना लेगा और ये कि सिर्फ एक चीज उनको बचा सकती है कि अगर वो लाड हीगा को राख से बनी हुई 1000 रस्सियों का एक डब्बा लाकर मुहैया कर दे तो वो उनके गांव को छोड़ देगा। जालिम नौजवान आका ने जल्दी से अपने गांव के तमाम दानिशमंदों को इकट्ठा किया। आप दानिशमंद हैं, बताएं कि लाड हैगा के मुतालिबात को कैसे पूरा किया जाए ताकि हमारा गांव बच सके। राख की एक रस्सी भी बनाना नामुमकिन है जनाब। हम 1000 कैसे बना सकते हैं? अहमकों, अगर आप अभी मेरी मदद नहीं कर सकते तो आपकी हिकमत किस काम की है? नवाब ने गांव के चौक में एक नोटिस लगवाया जिसमें लिखा था कि जो भी देहाती गांव को बचाने में नवाब की मदद करेगा उसे इनाम में वाफिर मिकदार में सोना दिया जाएगा। लेकिन गांव के सभी लोग सरगोशी में बोले, यकीनन ये एक नामुमकिन चीज है क्योंकि उंगली के छूने से राख गिर जाती है। कोई राख की रस्सी कैसे बना सकता है? उन्होंने सर हिलाया और आह भरी, अफसोस अफसोस, अब यहाँ एक और जालिम नवाब कब्जा करने वाला है। नौजवान किसान ने भी सोचा कि ऐसा ही होगा। फिर उसने सोचा कि इसकी माँ का क्या बनेगा कि अगर उनके मौजूदा नवाब से भी ज्यादा बुरा नवाब उन पर हुकूमत करने आ गया। जब उसकी माँ ने इसके चेहरे पर परेशानी देखी तो पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? चुनांचे किसान ने इसे लाड हीगा के इस नामुमकिन मुतालबे के बारे में बताया। लेकिन इसकी माँ बिल्कुल परेशान नजर नहीं आए, बल्कि वो नरमी से हंसी और कहने लगी, ये इतना नामुमकिन काम तो नहीं है। बस एक आम रस्सी को नमक के पानी में भिगो कर रख दो, फिर उसे अच्छी तरह खुश्क कर लो। तब ये रस्सी जलकर काली हो जाएगी और अपनी शक्ल भी बरकरार रखेगी। और इस तरह बन गई राख की रस्सी। गांव वालों से कहो कि जल्दी करें और रस्सी के 1000 टुकड़े तलाश करें। माँ, आप तो बहुत अक्लमंद हैं। नौजवान लाड को बताने के लिए भागा कि उसे क्या करना है। तुम गांव के तमाम दानिशमंदों से ज्यादा समझदार हो। नवाब ने इसे सोने के कई तोड़े इनाम में दिए। राख की 1000 रस्सियां जल्दी से बनाई गईं और गांव बच गया। ताहम चंद दिनों में गांव में एक और जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया क्योंकि लाड हीगा ने एक और धमकी भेजी। इस बार उसने एक छोटे सुराख के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भेजा जो इसकी लंबाई से 7 गुना ज्यादा मुड़ा और झुका हुआ था। अब की दफा उसने मुतालबा किया कि इस लकड़ी के टुकड़े के एक सुराख से दूसरे सुराख तक एक रेशम का धागा पिरोया जाए और कहा कि अगर वो लोग ये काम न कर सके तो वो इनका गांव फतह करने आ जाएगा। नौजवान नवाब एक बार फिर अपने दानिशमंदों के पास गया, लेकिन सबने हैरानी से सर हिला दिया। सुई इस तरह के मुनहनी खुतूत में से अपना रास्ता नहीं बना सकती। उन्होंने कहा, एक बार फिर हमें एक नामुमकिन मुतालबे का सामना है। इसके बाद नवाब ने गांव के चौक में दूसरा नोटिस लगवाया जिसमें गांव वालों से उनकी मदद की दरख्वास्त की। एक बार फिर नौजवान किसान इस मसले को लेकर एक खुफिया कमरे में अपनी माँ के पास पहुंचा। क्यों, ये इतना मुश्किल तो नहीं है। सुराख के एक सिरे पर कुछ चीनी डालें और दूसरे सिरे पर चींटी को रेशम के धागे से बांध कर रख दे। वो चीनी तक खुद पहुंच जाएगी और अपने साथ रेशम का धागा भी ले जाएगी। माँ, आप बहुत ही ज़हीन हैं। फिर वो दूसरे मसले का हल लेकर जल्दी से आका के पास चला गया। एक बार फिर आका ने नौजवान किसान की तारीफ की और इसे सोने के बहुत से टुकड़े से नवाजा। तुम एक शानदार आदमी हो।
तुमने हमारे गांव को फिर से बचाया है। लेकिन इस वक्त भी नवाब की परेशानियां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हिगा ने एक और मुतालबा भेज दिया और कहा कि इस बार तुम लोग बिलाशुबा नाकाम हो जाओगे और फिर मैं तुम लोगों के गांव को फतह कर लूंगा। इसने धमकी दी, मेरे लिए एक ढोल लाओ जो बगैर पीटे ही बजे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, गांव के लोगों ने आह भरे, कोई ढोल ऐसे कैसे आवाज दे सकता है। इस बार अक्लमंदों ने सर हाथों में थामे कराहते हुए कहा, यह नामुमकिन है। लगता है इस बार लॉर्ड हीगा हम सब को फतह कर लेगा। नौजवान किसान जल्दी से एक बार फिर अपनी माँ के पास गया। इसने जल्दी से अपनी माँ को नामुमकिन ड्रम के बारे में बताया। ये इन सब में सबसे ज्यादा आसान है। अगर एक ड्रम बनाया जाए जिसके दोनों अतराफ कागज के हों और उसके अंदर एक शहद की मक्खी डाल दी जाए, जैसे ही ये फरार होने की कोशिश करेगी ये बोलेगी और कागज से टकराएगी। इस तरह एक ऐसा ढोल तैयार हो जाएगा जो पीटे बगैर आवाज देगा। अब गांव के किसी भी अक्लमंद आदमी से कहीं ज्यादा समझदार है। नौजवान नवाब को यह बताने के लिए जल्दी से निकला कि लॉर्ड हीगा के तीसरे मुतालबे को कैसे पूरा किया जाए। जब नवाब ने जवाब सुना तो वो बहुत मुतासिर हुआ। तुम जैसा नौजवान मेरे तमाम दानशमंदों से ज्यादा अक्लमंद नहीं हो सकता। मुझे ईमानदारी से बताओ, इन मुश्किल मसाइल को हल करने में तुम्हारी मदद किसने की? मेरे आका, पिछले 2 सालों से मैंने मुल्क का कानून तोड़ा है। मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने घर के फर्श के नीचे छुपा रखा है और उसी ने आपका हर मसला हल किया है और गांव को लॉर्ड हीगा से बचाया है। वो बोलते हुए कांप गया, क्योंकि वो नवाब की नाराजगी और गुस्से से डरता था। लेकिन जब इसने डरते डरते नवाब की तरफ देखा, नवाब बिल्कुल नाराज नहीं था, बल्कि वो खामोश था और सोच रहा था। आखिरकार उसे एहसास हो चुका था कि बूढ़े लोगों में कितनी अक्ल और दानाई होती है। मैंने बहुत गलत किया और मुझे तुम्हारी माँ और अपने तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं फिर कभी ये मुतालबा नहीं करूंगा कि हमारे गांव के बूढ़े लोगों को मरने के लिए पहाड़ों पर भेज दिया जाए, बल्कि उनके साथ इज्जत व एहतराम के साथ सलूक किया जाएगा जिसके वो मुस्तहक हैं, ताकि वो अपनी कई सालों की हिकमत हमारे साथ बांट सकें। इस दिन से देहातियों को अपने वालिदैन को पहाड़ों में छोड़ने पर मजबूर नहीं किया गया और गांव रहने की एक खुशगवार जगह बन गया। खौफनाक लॉर्ड हीगा ने अपने नामुमकिन मुतालिबात भेजना बंद कर दिए और अब उन्हें फतह करने की धमकी नहीं दी, क्योंकि वो भी बहुत मुतासिर हुआ था। इसने ऐलान किया कि इतने छोटे से गांव में भी बहुत हिकमत है और उसके लोगों को अमन से रहने दिया जाना चाहिए।